हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। दीदी ने रखा है तीज का व्रत। किसके लिए? कौन है वो शख्स जिसके लिए दीदी ने तीज का व्रत रखा है? मैं भी यही देख करके फटाफट से गई थी कि भाई दीदी ने किसके लिए तीज का व्रत रख दिया है। कहीं उनकी शादी वादी तो नहीं ना फिक्स हो गई, कहीं उनका एंगेजमेंट का डेट तो नहीं ना पड़ गया, क्योंकि हमारी शादी भी लगती है तब भी हम लोग जो है वो तीज का व्रत रखते हैं। तो जब मैं उनका वीडियो मैंने देखा तो पता चला कि भाई साहब दीदी ने तीज का व्रत रखा ही नहीं है। खाली टाइटल और थंबनेल में दीदी ने तीज का व्रत रखा है। और इतना अच्छा वीडियो बना, सोच करके लोग भागे भागे गए कि हाय रे दीदी कोई मसाला देंगी, दीदी कुछ देंगी, दीदी कुछ रोटी फेंकेंगी। लेकिन वहां पे क्या हुआ? हाथ क्या लगा? कुछ नहीं लगा। दीदी ने कोई तीज का व्रत नहीं रखा है गाइज। जो लोग पगला पगला करके दीदी का कंटेंट देखने के लिए गए थे ना कि दीदी ने कुछ तो दिया, कुछ तो पोल खोले, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि दीदी जो है वो इतना ज्यादा घुमड़िया घुमड़िया के वीडियो क्यों बनाती हैं? क्योंकि आप भी कंफ्यूज, मैं तो कंफ्यूज नहीं हूँ, क्योंकि मैं सबकी स्ट्रेटजी समझ चुकी हूँ और मैं चीजें जो है वो बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वाला जो है वो काम चल रहा है गाइज। और यहाँ पर हर कोई हर किसी को सिर्फ ठगने का ही प्रयास कर रहा है, चाहे किसी भी तरीके का। क्योंकि अगर आप जनता के सामने और अगर आप जनता के साथ में कोई भी अच्छा संबंध नहीं रखते हैं, सच्चा संबंध नहीं रखते हैं, तो आज नहीं कल ऑडियंस आपसे ऊब जाती है, आज नहीं कल ऑडियंस आपको छोड़ करके चली जाती है। यही सारी चीजें जो है अब हो रहा है। सबके ब्लॉग, सबके वीडियो में थंबनेल तो कुछ और होता है पर अंदर कुछ और होता है। वो कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन थंबनेल में कुछ और लिखते हैं, टाइटल कुछ और लगाते हैं, जिससे लोगों की क्यूरियोसिटी खत्म हो रही है। बाई चांस अगर कल के डेट में लोग कोई अच्छा इंफॉर्मेशन देना चाहें तो आधा लोग तो इसलिए वीडियो क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि सबको लगेगा कि पिछली बार की तरह कोई मिस इंफॉर्मेशन होगा। कुछ नहीं होगा, खाली टाइटल और थंबनेल में होगा। तो चाहे जो भी ऐसा लगाते हैं ना, मैं इनके सख्त खिलाफ हूं कि वो टाइटल थंबनेल तो लगाते हैं पर उसके अंदर कुछ बताते नहीं हैं। अगर इतना ज्यादा आपको व्यूज और व्यूज की पड़ी है तो फिर आप ये मत बोलो कि मेरा कंटेंट अच्छा और रॉ कंटेंट है। जी नहीं। चाहे लपुआ को ले लीजिए, चाहे लपिया को ले लीजिए, चाहे असुरा को ले लीजिए, चाहे दीदी को ले लीजिए, चाहे किसी को भी ले लीजिए। मैं कई दिनों से ये नोटिस कर रही हूँ कि सारे लोग जो है ना खाली गुमराह कर रहे हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है गाइजों कि ये कहीं ऐसा तो नहीं ना है भाई कि सबका अपना अपना खेल चल रहा है और ऑडियंस बुड़बक बन रही है। क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे बहुत दिनों से समझ में आ रही हैं, बस मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मैं बोलूंगी उस दिन बाप रे बाप समेट पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए न चाहते हुए भी ये रायता ना फैले, इसीलिए मैं अपने बहुत सारी चीजों को जो है दिल में दबाए बैठी हूँ। लेकिन ये मैं कभी कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगी कि लोग ऑडियंस के सामने जो है अपना झूठा दिखावा करें या फिर झूठी चीजें पेश करें। लप्पी जो है उसके आए दिन थंबनेल जो है तो हैं वो मिसलीड के होते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपके थंबनेल, भाई हमारे थंबनेल तो थंबनेल होते ही नहीं हैं, हमें किसी थंबनेल में या किसी रिएक्शन में गिने ही नहीं। ठीक है, कभी कभी तो मेरी वीडियो आपके सर के ऊपर से चली जाती होगी, क्योंकि वीडियो को समझने के लिए फिर वीडियो के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो ये चीज मैटर ही नहीं करती है। लेकिन जो लोग ब्लॉगर हैं, जो लोग ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, रिएक्शन किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता गाइजों। रिएक्शन सिर्फ एक दूसरे की कमियां बताता है। लप्पू की कमी, लप्पी की कमी, असुरा की कमी, दीदी की कमी, भाभी की कमी, पूरे दुनिया जहान की कमी, जितने भी यूट्यूब पे ब्लॉगर हैं सबकी कमी बताता है। लेकिन जब वही लोग अपने वीडियो में मिसलीड करते हैं तो फिर आप क्या कहिएगा, फिर किस हिसाब से रिएक्शन बनेगा? क्योंकि जब इन्फ्लुएंसर ही लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो फिर रिएक्शन वाले जो है वो क्या करेंगे?
इस तरीके से सबकी अपनी अपनी पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है, क्योंकि किसी के पास ओरिजिनल कंटेंट बचा नहीं है गाइजों, किसी के पास नहीं बचा है, मतलब किसी के पास नहीं। सब सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करते हैं, कभी कोई किसी नाम पे, कभी कोई पूजा के नाम पे, कभी कोई बच्चा के नाम पे, कभी कोई तलाक के नाम पे, कभी कोई पोल के नाम पे, कभी कोई जो है वो सबूत के नाम पे। आज ये होगा, आज वो होगा, आज ऐसा होगा, आज वैसा होगा, आज फलाना होगा, आज ठिकाना होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि लपिया की वीडियो जो थी तीज वाली, उसमें लपिया ने बहुत बड़ा प्रपंच रचा। हम पति पत्नी ने मिलकर किया तीज माता का पूजा व्रत, लेकिन पति पत्नी तो दिखे ही नहीं कहीं पूजा करते हुए। पति पत्नी तो पूरी वीडियो में मुझे कहीं नहीं दिखे। लपुआ एक अलग से बजनीहा जैसा कुर्ता पहन लिया और लपिया अपना वही मेकअप की दुकान। तो फिर टाइटल ऐसा क्यों डाला? और दूसरी तरफ दीदी, मैंने रखा है ऐसा व्रत, मैंने रखा है तीज का व्रत। सच्चाई छुपती नहीं, सामने आ ही जाती। कौन सी सच्चाई? कैसी सच्चाई? किधर है सच्चाई? क्या सच्चाई आ गई सामने? जिस सच्चाई की तलाश में ऑडियंस बैठी है, वो सच्चाई तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है, और ऑडियंस हमेशा से सी बनती आ रही है। गाइजों, मैं आज एक बात और आप लोगों से कह देना चाहती हूँ कि ये जो ब्लॉगर है ना, इनका नाम मैंने बिल्कुल सही रखा था, ब्लॉगर। आज से आप लोग भी इनको ब्लॉगर के नाम से ही संबंधित करिए, क्योंकि ये बिल में घुसे हुए वो अजगर है ना, जो समय रहते अगर आप अपना केयर नहीं करेंगे ना, तो आपको ले जाएंगे, आपको खा जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का जो है ना, वो सही इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है, सब मिसलीड किए जा रहे हैं। हम ये किए हैं, हम वो किए हैं, हम फलाना किए हैं, हम ढकाना किए हैं, हम यहाँ गए हैं, हम ये एक्शन लिए हैं, हम कोर्ट गए हैं, हम कचहरी गए हैं, और लीगल के नाम पे टाइम फिस, कुछ नहीं। और सी कौन बनता है? ऑडियंस। लोग यहाँ पे अपना 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 जो है ना, वो बांट करके रखे क्राइटेरिया कि नहीं, हमको इनको पसंद करना है, हमको इनको पसंद करना है। एक युद्ध का मैदान चला हुआ है गाइजो, कि आधे लोग इनको सपोर्ट करेंगे, 70-60% ऑडियंस जो है वो दीदी को सपोर्ट करेगा, 40% ऑडियंस वो लप्पू लप्पी को सपोर्ट करेगा। लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा कि आज भी दीदी की ऑडियंस जो है ना, वो लप्पू की ऑडियंस पे भारी है। क्योंकि दीदी का एक ब्लॉग आता है तीज का, जो 300 मतलब 3 लाख के समथिंग, और दूसरी तरफ लप्पू लप्पा जो 1 लाख भी व्यूज नहीं ले जा पाते हैं। तो अब उसी से आप मिलान कर लीजिए कि एक तरफ पति पत्नी का भयंकर श्रृंगार, और दूसरी तरफ जो है वो दीदी का तीज का व्रत। कहाँ दीदी का बोरिंग ब्लॉग और कहाँ लप्पू लप्पा का मार मेकअप, आईलैशेस, शैडो, नैडो, पता नहीं क्या क्या लपिया लगा ली, लेकिन फिर भी व्यूज दूर दूर तक नहीं है। तो ये तो पता चल गया कि भाई लप्पू लप्पा के जो है वो व्यूज खत्म हो गए हैं। लेकिन जो थोड़ी बहुत ऑडियंस दीदी के ऊपर भरोसा किए बैठी है, दीदी कहीं ऐसा ना हो कि वो भरोसा ऑडियंस का खत्म हो जाए वो और आपको भी छोड़ करके चली जाए। तो प्लीज ऑडियंस के सामने सच्चाई रखा करिए, सही बातें बोला करिए, मिसलीड मत करिए। या तो फिर आप भी ये चीज मान लीजिए कि आप भी जो है वो ब्लॉग इसी तरीके का करना चाहती हैं, गुमराह करने वाला। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या होता है ना, कि अगर आप सही बातें नहीं रखते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस के साथ जो है वो खेल खेलते हो। और मैं नहीं चाहती कि लोग यहाँ पे फिर से ऑडियंस को मिसलीड करें। तो बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जहां गलत है वहां बोलना पड़ेगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको इन फ्यूचर में आपको आपके सामने जरूर रिप्रेजेंट करूंगी, क्योंकि अगर उन चीजों में मुझे सुधार नहीं दिखी तो मैं पक्का आपको उन सारी चीजों को भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कभी कोई तीज के नाम पे आपको धोखा बना दे देगा, कभी आपको कोई करवा चौथ के नाम पे धोखा दे देगा, कभी आपको कोई बच्चे के नाम पे धोखा दे देगा, कभी आपको कोई किसी नाम पे धोखा दे देगा। और ऑडियंस अपना सारा काम धंधा छोड़ करके और अपना कीमती टाइम निकाल करके इनको देखती है, और बदले में क्या मिलता है? लड़ाई झगड़ा, मेंटल जो है वो हरासमेंट। इनकी ऑडियंस है तो उनको गाली, उनकी ऑडियंस है तो इनको गाली, और कुछ नहीं। बस सिंपल सा एक फंडा हमने वाईटी का देखा है, और इतने महीने से मैं देखते हुए भी आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली लड़ाई लगाओ अभियान चल रहा है।
इनकी लड़ाई उनसे, उनकी लड़ाई उनसे, इनका इनका प्रपंच उनसे, उनका प्रपंच उनसे। बाकी इसमें ब्लॉगरों का कुछ नहीं जा रहा है। ब्लॉगर मस्त अपना अपना जो है वो वीडियो बना रहे हैं, मस्त उनका जो है कंटेंट आ रहा है। इसमें दिक्कत किसको हो रही है? इसमें दिक्कत हो रही है ऑडियंस को। आज भी मैं बोलूंगी, जागो ऑडियंस जागो, और अपना कीमती समय जो है ना वो देखो कि तुम्हारा कीमती समय क्या है, क्योंकि यहाँ पे सब के सब झूठे हैं। कुछ लोगों की अभी एंट्री हुई है, उनके ऊपर भी वीडियो आएगा। एक दो दिन में वेट करती हूँ, फिर इसके बाद वीडियो लेकर के आती हूँ, क्योंकि झूठ जो है ना वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। और मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है कि भाई कोई इतना बड़ा झूठ बोले, इतना बड़ा खिलवाड़ करे और फिर बोले कि मैं तो मौनी बाबा हूँ। तो मुझे ये चीज पसंद नहीं है, क्योंकि बाकी की चीजों के लिए तो आपके मुंह में जुबान होती है, लेकिन जब कोई चीज रियलिटी पूछता है तो वहां पे आपकी जुबान, तो मौनी बाबा वाला काम यहाँ पे नहीं चलेगा गाइस। जो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।